सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 8वें अध्याय की तरफ, जो कि है अपना भाग्य। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में क्या बताया गया है। आत्म संयम का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को नियंत्रण में रखना। आत्म संयम का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि अपनी जो भी आवश्यकताएं होती है, इच्छाएं होती है, उनको नियंत्रण में रखना। एक व्यक्ति अच्छे स्वभाव का, सुंदर चेहरे वाला तथा शांत स्वभाव का पैदा हो सकता है। कि जो एक व्यक्ति होता है वो अच्छे स्वभाव का, सुंदर चेहरे वाला और शांत स्वभाव का होता है, जो पैदा होता है, ठीक है। परंतु कोई भी आत्म संयम युक्त स्वभाव को लेकर पैदा नहीं होता। पर कोई भी जो है आत्म संयम युक्त स्वभाव जो है उसको लेकर पैदा नहीं होता। ये ऐसा गुण है जिसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। आपको अपने आप पर अपने मस्तिष्क की सहायता से नियंत्रण स्थापित करना होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा गुण है जो आपको खुद ही सीखना होगा, खुद ही आपको नियंत्रण में रखना होगा, अपने मस्तिष्क को उसी ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, यदि आप दौड़ना चाहते हो तो आप अपने पैरों का प्रयोग करते हो। यदि आप खाना चाहते हो तो आप अपने मुंह का प्रयोग करते हो। अगर आपको दौड़ना होता है तो आप अपने पैरों का यूज करते हो, अगर आपको खाना होता है तो आप अपने मुंह का यूज करते हो। ठीक है, परंतु यदि आप रेडियो सुनने से रोकना चाहते हो क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, तब आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग अपने आप को गाना सुनने से रोकने के लिए करना होगा। परंतु अगर आपको रेडियो सुनना है, ठीक है, पर आपको पढ़ाई भी करनी है, आपका एग्जाम है, तो आपको अपने मस्तिष्क में यही बात रखनी होगी कि आपको रेडियो नहीं सुनना है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसे आत्म संयम कहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आत्म संयम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे जो इंद्रियां हैं वो चाहते हैं कि हम गाना सुने, हमारे जो कान है वो सुनना चाहते हैं उस धुन को, उस मधुर सी आवाज को। ठीक है, पर हमारा जो मस्तिष्क है वो बोल रहा है कि तुम्हें तो पढ़ाई भी करनी है, तुम्हारा एग्जाम है, तो आपको किसकी बात सुननी है? अपने मस्तिष्क की बात सुननी है। ठीक है, उस समय आपके जो इंपॉर्टेंट है आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, आत्म संयम कठिन है परंतु यह हमारे चरित्र का महत्वपूर्ण अंश है। ये कठिन तो है पर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यदि आप में आत्म संयम होगा तो आप एक सफल व्यक्ति बनोगे, क्योंकि आप प्रलोभन से दूर रह सकोगे। अगर आपके अंदर आत्म संयम होगा तो आप जो है वो सफल व्यक्ति बनोगे। आप जो भी आपके जीवन में जो भी चीजें आती है जो आपको अट्रैक्ट करती है उनसे आप थोड़ा दूर रह पाओगे। ठीक है, प्रलोभन का अर्थ उस कार्य को करने की इच्छा है जिसे आप जानते हो कि आपको नहीं करना चाहिए। प्रलोभन वो कार्य है जो कि आपको करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, आप जानते भी हो कि आपको नहीं करना है वो। ठीक है, महान पुरुष अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करके प्रलोभन को रोक लेते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करके उस प्रलोभन को रोक लेते हैं। ठीक है, जैसे कि रेडियो में अपना फेवरेट गाना सुनना। ठीक है, तो इस प्रलोभन को अगर आप रोक लो और आप पढ़ाई में ध्यान दो तो वो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके दो पुत्र थे, रोहित और मोहित। जब वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी संपत्ति को दोनों पुत्रों में बांटने की सोची। ठीक है, तो जैसे वो व्यक्ति जो है वो बूढ़ा हो गया तो अपनी जो संपत्ति है वो दोनों पुत्र में बांटने का उसने सोचा। परंतु पहले वह यह जानना चाहता था कि उसका कौन सा पुत्र उसकी संपत्ति के प्रमुख भाग को प्राप्त करने के योग्य है। पर वो ये जानना चाहता था कि कौन है जो इसकी संपत्ति के हिस्से को प्राप्त करने के योग्य है। ठीक है, अतः उसने एक उपाय सोचा। धनी व्यक्ति ने अपने दोनों पुत्रों को कुछ रुपए दिए और कहा कि बाहर जाकर वे अपना भाग्य आजमाएं, कि बाहर जाओ अपना भाग्य आजमाओ। उसने उन्हें 3 महीने के बाद वापस आकर यह दिखाने के लिए कहा कि किसने कितना पैसा कमाया है। 3 महीने के बाद उसने वापस आने के लिए बोला और उनसे पूछने के लिए कि किसने कितना पैसा कमाया है। ठीक है, अतः दोनों पुत्रों ने अपना अपना थैला बांधा और दिल्ली रवाना हो गए। तो दोनों पुत्र अपना अपना थैला बांधते और दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में उन्होंने एक बड़े होटल में एक एक कमरा किराए पर ले लिया। दिल्ली में बड़े से होटल में रह रहे थे वो, एक एक कमरा उन्होंने किराए पे ले लिया। दिल्ली जैसे बड़े शहर में यह संभव है कि एक व्यक्ति या तो अपना भाग्य आजमा ले या अपना सारा धन लुटा दे। ठीक है, तो इसमें यह संभव तो हो सकता है कि एक व्यक्ति अपना भाग्य आजमा ले या फिर अपने सारा जो धन है वो लुटा ले। ठीक है, रोहित और मोहित ने ऐसा बड़ा शहर पहले कभी नहीं देखा था। वे इतनी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े होटल, सुंदर दुकानें और विशाल सिनेमा घर देखकर चकित रह गए। तो उन्हें कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। ठीक है, वो देखकर चकित हो गए। शुरू के 3 दिन वे दिल्ली के विभिन्न दृश्यों को देखते रहे। तो शुरू के 3 दिन तो वो ऐसे ही देखते रहे दृश्य को। ठीक है, तीसरे दिन बाद रोहित ने, जो दोनों भाइयों में बड़ा था, जो
नवयुवकों से मित्रता कर ली, ठीक है। तो फिर दो नवयुवकों से मित्रता कर ली, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, तीसरे दिन बाद रोहित जो कि दोनों भाइयों से बड़ा था, उसने नवयुवकों से मित्रता कर ली। उन्होंने उससे कहा कि उसे दिखाएंगे कि दिल्ली का आनंद वह किस प्रकार ले सकता है, कि दिल्ली का जो आनंद है वो कैसे ले सकता है। अपने आने का उद्देश्य भूलकर रोहित उन दो व्यक्तियों के साथ चल पड़ा। तो रोहित क्या करता है, उन दोनों व्यक्तियों के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ मोहित को यह याद था कि पिता ने उसे पैसे किस लिए दिए हैं। तो दूसरी तरफ मोहित को एकदम अच्छे से याद था कि पिता ने उसे पैसे क्यों दिए हैं। वह उस महंगे होटल से निकल गया और उसने एक छोटा सा कमरा कम किराए पर ले लिया। तो महंगे से होटल से वो निकल जाता है और छोटा सा कमरा लेता है, वो भी कम किराए पर। मोहित ने यह निश्चय कर लिया था कि वह अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगा, अपितु बचाएगा। तो उसने ये निश्चय कर लिया कि वह अपना पैसा जो है वो बर्बाद नहीं करेगा और बचाएगा उसे, ठीक है। फिर वह चांदनी चौक गया, जहाँ थोक के भाव पर वस्तुएं मिलती थी। उसने बहुत से खिलौने खरीदे और उन्हें लाभ पर बेचकर धन कमाने का निश्चय किया। तो उसने बहुत सारे खिलौने खरीदे और उन्हें लाभ पर बेचकर धन कमाने का निश्चय किया। दिवाली का त्योहार नजदीक था। शहर के विभिन्न भागों में बहुत से मेले लग रहे थे। तो दिवाली का त्योहार नजदीक था और बहुत से अलग अलग जगह में दिल्ली में क्या हो रहा था, मेले लगे हुए थे, ठीक है, मेले लग रहे थे। मोहित ने एक टोकरी खरीदकर खिलौनों से भर ली। तो मोहित ने एक टोकरी खरीदी और उसे खिलौनों से भर ली। मोहित प्रतिदिन सुबह उठता और खिलौनों की टोकरी के साथ चक्कर लगाता था। वह खिलौने बेचने लगा और पैसे कमाने लगा, ठीक है। तो वो खिलौनों की टोकरी लेकर चक्कर लगाता था और वो खिलौनों को बेचने लगा और पैसे कमाने लगा। रोहित उसी होटल में टिका रहा और रोहित जो था वो उसी होटल में टिका रहा। वह रोज सिनेमा जाता था, वह किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाता और अपने मित्रों की दावत करता था, ठीक है। तो वहां पर वो रोज क्या है, सिनेमा घर जाने लगा, रोज रेस्टोरेंट में खाना खाता था, अपने मित्रों की दावत करता था वो, ठीक है। शीघ्र ही वह जुआ खेलने लगा, फिर वो जुआ भी खेलने लग गया, गैम्बलिंग करने लग गया, ठीक है। कभी वह जीत जाता और कभी हार जाता था। वह सचमुच बहुत आनंद उठा रहा था, ठीक है, मतलब वो बहुत मजे कर रहा था। एक दिन सुबह के समय मोहित चांदनी चौक जाते हुए रास्ते में अपने भाई को देखने गया। तो रास्ते में अपने भाई को देखने जाता है। रोहित अभी भी सो रहा था, रोहित जो है वो अभी भी सो रहा था, ठीक है। जब उसने अपने भाई को काम पर जाने के लिए तैयार देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। फिर जब रोहित देखता है कि मोहित जो है वो काम पर जाने के लिए तैयार होता है, वो एकदम हैरान हो जाता है। मुझे खुशी है कि तुम आए हो, रोहित ने कहा। मेरे पास रेस घुड़दौड़ की 2 टिकटें हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम आए हो और मेरे पास रेस यानी कि घुड़दौड़ की 2 टिकटें हैं, ठीक है। हो सकता है तुम काफी पैसे जीत जाओ, क्या पता तुम काफी पैसे जीत जाओ। मोहित ने उत्तर दिया, नहीं रोहित, मुझे तो अब चलना चाहिए, मुझे अपने व्यापार के लिए और खिलौने खरीदने हैं। कि नहीं, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अपने व्यापार के लिए और खिलौने खरीदने हैं। रोहित ने जोर देकर कहा, खिलौने बेचना भूल जाओ। बोलते खिलौने बेचना भूल जाओ। उसने आगे कहा, रेस के बाद मैं सिनेमा का शो देखने जा रहा हूँ, जिसमें मुंबई की फिल्म कलाकार भाग ले रहे हैं। बहुत आनंद आएगा, मेरे साथ चलो। बोलते कि रेस के बाद मैं सिनेमा घर जा रहा हूँ, जिसमें मुंबई के फिल्म के जो कलाकार है वो वहां पर आएंगे, तो बहुत मजा भी आएगा, तुम मेरे साथ चलो। मोहित ने पत्रिकाओं में फिल्म कलाकारों के चित्र देखे थे। वह उनको रंगमंच पर देखने के लिए बहुत उत्सुक था। उसकी भी अपने भाई के साथ जाने की इच्छा हुई, ठीक है, उसकी भी इच्छा हुई। अनिच्छा से उसने कहा, नहीं रोहित, मैं अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। बोलते कि नहीं, मैं अपना समय और पैसा जो है वो बर्बाद नहीं करूंगा। उसकी इच्छा तो थी पर वो मना कर देता है। वास्तव में तुम्हारे लिए भी पिताजी के दिए हुए रुपयों को बर्बाद करने से अच्छा यह होगा कि तुम भी कुछ काम करने का निश्चय करो, कि तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम भी जो है कुछ काम करने का निश्चय कर लो, ठीक है। रोहित ने अपने कंधों को उचकाकर कहा, तुम जैसा चाहो करो, मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ। तो रोहित बोलता है कि तुम जैसा चाहो करो, मैं तो जीवन का आनंद ले रहा हूँ। जैसा मेरा दिल करेगा मैं तो वैसा ही करूंगा, कि जैसा मेरा दिल करेगा मैं तो वैसा ही करूंगा, ठीक है। दिल्ली में रहने के 1 महीने के बाद रोहित ने सारे पैसे खर्च कर दिए। तो रोहित के सारे पैसे खर्च हो गए, उसके मित्र उसे छोड़कर चले गए। अब जैसे उसके पैसे खर्च हो गए तो उसके मित्र भी उसे छोड़कर चले गए, ठीक है। तब उसने अपनी मूर्खता समझी, तब उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा, मतलब अब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने आत्मसंयम का प्रयोग नहीं किया था, उसने अपने आत्मसंयम का प्रयोग नहीं किया। इस समय उसने सब कुछ खो दिया था। वह पश्चाताप से भर गया, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। वह अपने आप पर लज्जित होकर घर लौट आया, ठीक है। तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है, पर अब पछताने से भी क्या हो सकता था, ठीक है। तो वो अपने घर पे फिर लौट आ जाता है, ओके। मोहित 3 महीने के बाद घर लौटा। उसने बहुत सा धन कमा लिया था।
उसने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली में एक खिलौने की दुकान खोलने की सोच रहा है, ठीक है। और मोहित जो था दूसरी तरफ, उसने बहुत सारे धन कमा लिए थे, ठीक है। और उसने अपने पिता को बताया कि वो दिल्ली में खिलौनों की दुकान खोलने का सोच रहा है, ठीक है। पिता ने मोहित को उसके कठिन परिश्रम और आत्मसंयम के लिए बधाई दी। अब उन्हें यह पता चल गया था कि कौन उनके धन का प्रमुख भाग प्राप्त करने के योग्य है। अब उनको पता चल गया था कि कौन है जो उनके धन का जो प्रमुख भाग है वो प्राप्त करने के योग्य है, ठीक है। आत्मसंयम का अभ्यास करने का तरीका यह है कि जो काम आप कर रहे हो उसको मन लगाकर करो। आत्मसंयम का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हो उसको एकदम मन लगाकर करो। पढ़ रहे हो तो मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। खेल रहे हो तो मन लगाकर खेलो। प्रलोभन में आकर अपने उद्देश्य से विचलित ना हो जाओ, ठीक है। प्रलोभन में आकर अपने उद्देश्य से आपको विचलित नहीं होना है। याद रखो कि उन विघ्नों से जो तुम्हें क्षणिक आनंद देंगे वह कार्य कहीं अधिक आवश्यक है जिसे करने का तुमने निश्चय किया है। तो उससे ज्यादा आवश्यक आपके लिए वो कार्य है जिसका करने के लिए आपने निश्चय किया है, ठीक है, आपने एम बनाया है। ओके, जब आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके रास्ते में बहुत से विघ्न आएंगे जो आपकी पढ़ाई में बाधा डालेंगे, ठीक है। जब आप अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस समय बहुत सारी बाधाएं आती है आपके रास्ते में जो आपकी इच्छा को, मतलब आपको वो क्या करती है, आपको वो लालच देती है, ठीक है। जैसे क्रिकेट का खेल, जैसे टीवी में क्रिकेट का खेल आना, ओके, शहर में आई नई फिल्म अथवा रिश्तेदारों का आपके घर आना, ठीक है। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में बाधा डाल सकती है, ठीक है। ऐसे समय में आपको अपना ध्यान अन्य चीजों में लगाने के अतिरिक्त पढ़ाई की ओर लगाना चाहिए। तो अन्य चीजों में लगाने के अतिरिक्त आपको अपना ध्यान जो है पढ़ाई की ओर लगाना चाहिए। घर में रहो और अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करो। आपको घर में रहना है, अपनी इच्छा से अपनी जो इच्छा शक्ति है उसमें आपको एकदम दृढ़ निश्चय करना है, ठीक है, नियंत्रण पाना है आपको, ठीक है बच्चों। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे तो हम दुखी होंगे। हमें अपने सभी कार्य मन लगाकर करने चाहिए। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं पर एकदम नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो काफी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि हमें अपने सभी कार्य मन लगाकर करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था इसमें कि जो मोहित है वो अपने सारे कार्य जो है वो एकदम अच्छे से मन लगाकर कर रहा था, ठीक है। जबकि उसका जो बड़ा भाई रोहित है उसने सारा जो पैसा है वो वेस्ट कर दिया था और समय भी वेस्ट कर दिया था, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसमें कई कई बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।